नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो फर्स्ट थ्योरम थी कोची सीक्वेंस की लिमिट के लिए। आज हम सेकंड थ्योरम पढ़ने वाले हैं लिमिट की, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बुक से पढ़ेंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको जो चीजें हैं वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और उसके बाद इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने कहा था या तो फर्स्ट थ्योरम आएगी एग्जाम में या फिर सेकंड थ्योरम आएगी। अगर ये दोनों नहीं आती है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। तो इस प्रकार करके ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम जो इनफाइनाइट सीरीज है, जो एक्सरसाइज आपका पार्ट है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और उसके बाद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफाइनाइट सीरीज ही है, उसमें अम टेस्ट, यू टेस्ट, इस प्रकार करके बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं। और उनमें क्या करेंगे हम, स्पेशल हर टेस्ट को मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार करना है। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करवाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन करने हैं, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन इस प्रकार हम प्रत्येक टेस्ट के करने वाले हैं। और उसके बाद जो सारे टेस्ट होंगे, लगभग आपके 8-9 टेस्ट होंगे मेरे ख्याल से, कि जो चेक करना है अब सारी है, अब सारी नहीं, इस प्रकार 8 टेस्ट हैं। कोई सा भी टेस्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके प्रत्येक स्टेप करेंगे। और उसके बाद में तो कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहता है कन्फॉर्मल मैपिंग, इस प्रकार करके जो यूनिफॉर्म प्रकार के एक समान अभिसरण, इस प्रकार करके आपके एक टॉपिक और है और फिर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। थ्योरम स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्या है स्टेटमेंट। देखिए थ्योरम का इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, ये जो मैं करवा रहा हूं, ये बार बार आपको मैं इसलिए ही कह रहा हूं क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो देखिए, इफ xn is any sequence, if xn is any sequence of real positive number, then अगर आपके पास xn कोई ऐसा सीक्वेंस है जो रियल पॉजिटिव नंबर से बिलोंग करता है, तो आपको क्या प्रूफ करना है। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। रियल पॉजिटिव नंबर, देन आपको प्रूफ करना है कि जो लिमिट xn आपके पास है, इसकी पावर 1/n इक्वल है लिमिट xn + 1/xn इक्वल l। ये आपका दोस्तों क्या है, स्टेटमेंट। एक बार देख लीजिए स्टेटमेंट को, फिर आपको मैं इसे समझाऊंगा कि क्या ये स्टेटमेंट कहना चाहता है इसमें और क्या क्या इस चीज में आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको स्टेटमेंट देख लिया होगा। अब देखिए ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है और हमें इसे किस प्रकार सोल्व करना है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। कि यदि आपके पास xn कोई सीक्वेंस है रियल पॉजिटिव नंबर, यानी यहां पर जो ये l है वो फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है दोस्तों। कौन, ये l आपके पास फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर होगी। तो आपको प्रूफ करना है कि लिमिट xn की पावर 1/n इक्वल लिमिट xn + 1/xn इक्वल l। यानी इसका अर्थ क्या हुआ समझिए। आप सबसे पहले इन दो चीजों को लेकर चलेंगे और उससे इसको भी बराबर करेंगे। यानी आप सीधा आपको यही करना है। मान लीजिए आप ये ले लीजिए, तो आपको लिमिट xn + 1/xn बराबर l सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप ये लेते हैं तो आपको इसके इक्वल l सिद्ध करना होगा, यानी ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। अगर ये ऐसा है तो आपको इन दोनों के बीच में ऐसा ही रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालना है वो देखिए, सारा आपको मैं बताने वाला हूं। आपने देख लिया होगा स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए हम लेकर चलेंगे सबसे पहले लिमिट xn + 1/n। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से समझिए, ठीक है। सपोज दैट, आप मानकर चलें, देखिए सपोज कि आपको दिया ही है, सबसे पहले आप ये लेकर चलेंगे लिमिट xn + 1/xn इक्वल l, ये आप लेकर चले हैं। अब देखिए लिमिट xn + 1/xn l की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये सीक्वेंस आप कैसे, जब आप डेफिनेशन करते थे एप्सिलॉन > 0 के तहत और n > m के तहत क्या करेंगे आप, xn + 1/xn - l < एप्सिलॉन। यही तो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी।
इन्हीं चीजों का हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फिर आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि अगर ये ऐसा है तो ये बिलोंग करेगा L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन ग्रेटर देन L प्लस एप्सिलॉन। अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, जितना हम पढ़ते आए हैं, जितना हम सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। मैंने आपको कहा है जो भी चीज आपको कही जाए पहले उस चीज को लिखिए जो जो आपको पता है। तो हमें इतना ही पता है इस बारे में कि हम इतना जानते हैं। अब देखिए यहां पर जो बुक में दे रखा है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने यहां पर नहीं समझा है। आपने समझ लिया फिर भी बुक में से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज का जो मैं लिखवा ये आपको करवा रहा हूं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या आप इसका नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। बुक में समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। अब देखिए एक चीज हम करने वाले हैं यहां पर, ये चीज आपको याद रखनी है कि अन बराबर हम प्रतिस्थापन करेंगे अम प्लस वन, अम प्लस टू और n माइनस वन। ये चीज हमें प्रतिस्थापित करनी है, ये चीज सिर्फ आपको याद रखनी है और सारा चीज आपको ऑटोमेटिक जो चीजें हमने समझी है उसी के तहत मैं सारी चीजें प्रूफ करवा दूंगा। केवल मात्र आपको ये याद रखना है कि हमें ये प्रतिस्थापन यहां पर करना है। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन कीजिए। फिर अगर हम प्रतिस्थापन करेंगे तो आप यहां पर L माइनस एप्सिलॉन, यहां पर क्या होगा x, देखिए n की जगह हम करना है m प्लस वन और नीचे भी एक्स एम होगा। और ये कहां तक चलेगा, अनंत पद तो कहूंगे क्योंकि n माइनस स्टेप तक आपको रखना है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि ये इन्फिनेटिव पद की ओर बढ़ रहा है। तो L माइनस एप्सिलॉन लेस देन n माइनस वन यहां पर आप पुट करेंगे तो यहां ऊपर क्या आएगा, देखिए n माइनस वन यहां पर आप ऊपर रख रहे हैं तो एक्स एन अपॉन में एक्स एन माइनस वन लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब तक क्या किया हमने, सबसे पहले हम इसे मानकर चले हैं क्योंकि हमने दिया हुआ है, सबसे पहले हमने यही स्टेप लिया है और उससे हम जो एक्स एन की पावर वन अपॉन लिमिट हम लगाएंगे वो हमें अल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमने ये लेकर चले, जो हमने पढ़ा है उसको हमने रिपीट किया, इसे भी रिपीट किया। नया काम क्या किया, यहां पर अन की जगह हमने अम प्लस वन, अम प्लस टू और यहां से अन माइनस वन तक ये स्टेप हमने रखे हैं। कहां पर अन की जगह अम को प्रतिस्थापित किया है। तो ये जब हमने प्रतिस्थापित किया तो आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट निकल कर आया है। अब देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको यहां पर दोस्तों जो समीकरण मिली है, आपको यहां पर ये रिजल्ट निकालना है एक्स एन अपॉन एक्स एम। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए दोस्तों, फिर बुक से पढ़िएगा। एक्स एन अपॉन एक्स एम आपको निकालना है। तो लेस देन तो यहां पर ये चीजें आएगी और यहां पर L माइनस एप्सिलॉन भी लेस देन है और L माइनस एप्सिलॉन होगा। लेकिन यहां पर देखिए क्या आया है, एक्स एन यानी एन पावर, तो एन पावर तो ये होगी पहले ऊपर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर देखेंगे बुक में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एक्स अम की जगह क्या है, अम की वैल्यूज रखनी है। तो यानी ऐसी की ऐसी अम के लिए भी वैल्यू आएगी, तो वो क्या नीचे आएगी तो ऊपर जाएगी एन माइनस अम, और यहां पर भी एन माइनस वन। अब इसको समझिए, आपको क्या करना है, एक पद आपको उपयोग में लाना है कि एक्स एन अपॉन एक्स अम आपको निकालना है। ये L माइनस एप्सिलॉन अम है और ये L माइनस एप्सिलॉन अन है। तो अन अपॉन अम आएगा क्योंकि यहां पर देखिए अम है, तो एन माइनस अम एक्स एन अपॉन एक्स अम और लेस देन L माइनस एम एन माइनस अम। ठीक है, आपको ध्यान रखिए, आपको क्या निकालना है, एक्स एन की पावर वन अपॉन एन आपको वैल्यू निकालनी है। तो यानी जो पावर है अन, यहां पर अन माइनस अम है तो आपको अम की पावर भी यहां से हटानी पड़ेगी। पहले आप उपयोग में ऐसा चीज लाए हैं क्योंकि एक्स एन आपको चाहिए, एक्स एन आपके पास आ गया, वन अपॉन अन पावर आपके पास अन है, लेकिन आपको क्या चाहिए, अम यहां से हटना चाहिए। तो अम कैसे हटेगा वो देखिए, आप जानते हैं L प्लस एप्सिलॉन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। चूंकि तो इस समीकरण में जो आपके पास ये इक्वेशन है, इसके अंदर आपको L माइनस एप्सिलॉन की पावर अम और
अल प्लस एप्सिलॉन की पावर m से गुणा कराना है। करवा सकते हैं दोस्तों हम मल्टीप्लाई यहां पर इसकी पावर से हम, और इसे जो प्लस वाली, ये प्लस है दोस्तों, सॉरी, अल प्लस एप्सिलॉन की पावर m से हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो करवाइए, क्या होगा, यहां पर करवाया तो अल माइनस एप्सिलॉन की पावर m है, तो ये m से m कैंसिल हो गया, अल माइनस एप्सिलॉन n लेस देन x n x m। यहां पर भी तो कराएंगे आप, यहां पर भी तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। अब देखिए अल माइनस एप्सिलॉन हटा दीजिए या ऐड कर दीजिए, तो एप्सिलॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होती है। तो आप यहां पर डायरेक्ट इसमें एक पॉजिटिव नंबर आप लेकर चल रहे हैं। अल आपके पास एक पॉजिटिव नंबर थी, वो आपको प्रूफ करना है, तो यहां पर भी आप एक अल पॉजिटिव नंबर लीजिए, और यहां पर अल की पावर फिर कितनी है, m है, और लेस देन क्या है, अल प्लस एप्सिलॉन की पावर n। ये चीज समझ में आ गई दोस्तों? नहीं आई है तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोबारा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज में। क्या किया है, अल माइनस एप्सिलॉन की पावर m और अल प्लस एप्सिलॉन की पावर m से हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया, तो m से m कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या बचा, जो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, अल माइनस एप्सिलॉन कर लीजिए, अल प्लस एप्सिलॉन कीजिए, तो अल की पावर m शेष रह गया। तो ये हमने लिख दिया, कोई भी नया चीज नहीं किया, जो चीजें हमने पढ़ी है उसी चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए और ऐसी ही चीजों का हम प्रयोग करेंगे, बार बार इन वीडियोस को देखते रहिएगा दोस्तों। इसको मेरे ख्याल से आपको पहली बार में समझ नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, आपके पास ये हमेशा सेव रहेगी, लेकिन इसे दोबारा जरूर देखिएगा, बुक में से समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। देखिए अब ध्यान से सुनिए, ये लगभग ऐसे होते हैं, आपको लेस देन ग्रेटर देन इक्वल होता है, तो आप एक बार इसे दोनों ओर से, यानी इसमें भी इस चीज का प्रयोग करेंगे और इसमें भी आप इस चीज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इन दोनों को एक बार आप बराबर लेकर चले, लेकिन बराबर है नहीं, बराबर होता नहीं है, लेकिन आपको मैं कंडीशन बता रहा हूं, अगर आप बराबर करते तो यहां पर क्या वैल्यू आती, तो एक्स एन की पावर, यहां पर ये पावर मैं यहां पर ले आया दोस्तों डायरेक्ट, कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैं यहां पर पूरे के इसके पावर दोनों और मैं 1/, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं यहां पर 1/, की पावर n ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं दोस्तों, यहां से पावर उठा सकता हूं मैं। तो एक बार ये स्टेप आपकी खराब ना हो, तो आपको इससे चीज से पता लगाना है क्या हुआ है। तो अल माइनस एप्सिलॉन, देखिए ये टोटल सारी चीजें इधर मल्टीप्लाई होंगी, और यहां पर एक्स m अपॉन अल की पावर m की पावर 1/n। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? ऐसा ही इधर आएगा, सेम टू सेम इस वाले में भी ऐसा ही आएगा। तो कोई ना, एक बार हम इसको ही लेकर चलते हैं और इसी सॉल्यूशन करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक्स एन की पावर 1/n आ गया, आपको अब लिमिट लगानी है डायरेक्ट, और लिमिट आपको अल के बराबर प्रूफ करनी है, तो आपकी जो थ्योरम है कंप्लीट हो जाएगी। दोनों पक्षों में लिमिट लगाइए, लिमिट एक्स एन की पावर 1/n अल माइनस एप्सिलॉन एक्स एम अपॉन एल एम, यहां पर लिमिट लगाएंगे आप एक्स एम अपॉन एल एम की पावर 1/n। अब आपको पता होगा किसी की पावर 1/n, इस प्रकार हमने एक लिमिट पढ़ी थी, स्पेशल लिमिट, जब मैंने शुरुआत की थी इस वीडियोस की। आज 27वीं क्लास है और उस लगभग 4थी या 5वीं क्लास होगी, उसमें मैंने आपको बताया था जो लिमिट की प्रॉपर्टीज थी, उसमें मैंने आपको स्पेशल रूप से बताया था, अगर ये अन से इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर होती है तो ये लिमिट क्या होगी, 1 की ओर अग्रसर होगी। नहीं बताया था क्या? अगर जो स्टूडेंट्स रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैंने इस बारे में हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर 1 होगा, तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। सारी ऑटोमेटिक थ्योरम कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो लिमिट एक्स एन की पावर 1/n, ये 1 हो गया, तो यहां पर बचा अल माइनस एप्सिलॉन। और दोस्तों एप्सिलॉन की आप हटा सकते हैं, एप्सिलॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स एन की पावर 1/n अल की ओर अग्रसर हो रही है, तो इसका अर्थ क्या निकला दोस्तों, जो एक्स एन की पावर 1/- अल है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी इसकी लिमिट अल की ओर अग्रसर होगी। और यही आपको प्रूफ करना था। अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल था, लिमिट एक्स एन प्लस 1/xn इसके इक्वल था, और यह आपने प्रूफ कर दिया है। लिमिट एक्स एन की पावर
1 अपॉन n इक्वल होगा अल के और इक्वल है लिमिट xn प्लस 1 अपॉन xn के। यही थ्योरम आपको प्रूफ करनी थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ये आप बुक से पढ़ेंगे, खुद पढ़कर देख लीजिए आपको समझ में आए या न आए, कितना आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल भी समझ में, बुक से तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने सारी चीज़ें करवाई हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवाई हैं। एक दो बार वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आए, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर प्रॉपर इस चीज़ को लिख लिया है तो आपको आराम से ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। तो यही थ्योरम है जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो आगे वाला वीडियो होगा, उसमें हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम से रिलेटेड, क्योंकि हमने पहले ही बाकी क्वेश्चन और एग्जांपल मैं पहले ही आपको करवा चुका हूं। इन 2 टॉपिक्स के मैंने छोड़े थे क्योंकि मैंने टॉपिक्स को स्पेशल करवाना चाहता था और स्पेशल हम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन रहे हैं इससे संबंधित जो एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो भी मैं आने वाले वीडियोस में करवा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर ये क्लियर हुई है तो इस समझ में आई है तो अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को हो सके उतना लाइक करें, सपोर्ट दिखाएं अपना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।